ओम प्रकाश जी शर्मा आपको बुला रहे हैं। मान सिंह जी जिला संघ चालक जी आए हैं, एक बार भाई और आ जाए। नरेंद्र जी वर्मा से आग्रह करता हूँ प्रांत क्षेत्र के संघ चालक माननीय श्री डॉक्टर रमेश जी शर्मा का सम्मान करें। श्रीमती हर्षिनी जी कोलारी से आग्रह है ट्रस्ट की अध्यक्षा श्रीमती विद्या जी अग्रवाल का सम्मान करें। राजस्थान में जिनको सबसे लंबी जेल यात्रा सहनी पड़ी, ऐसे लोकतंत्र सेनानी डॉक्टर महेश जी शर्मा से निवेदन करता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय, हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री अविनाश जी, मातृस्वरूपा भाभी विद्या अग्रवाल जी, इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, बृजकिशोर जी अग्रवाल का स्मरण और उनके साथ ही परम पूज्य श्री गुरु जी का स्मरण, इन दोनों के स्मरण का अर्थ होता है संघ के कार्य का, संघ के ध्येय का स्मरण। माननीय नारायण सिंह जी शेखावत, उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, इन दोनों की हस्ती न केवल शेखावत के लिए संपूर्ण राजस्थान के लिए कितनी उत्प्रेरक रही है। राजस्थान का कोई कोना नहीं होगा या इनके बनाए हुए स्वयंसेवक कार्यरत न हो। इनके कार्यकर्ता निर्माण किए और उनका यह परिणाम है कि आज संघ वट वृक्ष के रूप में 100 वर्ष की यात्रा पूरी कर रहा है। डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल, डॉक्टर महेश जी शर्मा जी, अविनाश जी गहलोत जी, श्रीमती विद्या जी अग्रवाल, श्री राजेंद्र हमू राय, सब जनप्रतिनिधि, सभी अभिभावक, गणतंत्र सेनानी, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष की मशाल जलाई है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है कि जनता का तंत्र, जनता ही यहाँ सर्वोपरि होती है। परंतु 25 जून 1975 की वह काली रात आज ही हमने सभी बहुतों को याद है, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। और उसी रात में दूसरे दिन 2-3 दिन के बाद सभी विरोधी दलों के जो नेतागण हैं उन्हें भी पकड़ लिया, उन्हें जेल में डाल दिया। इतना नहीं तो 4 दिन के बाद राष्ट्रीय जनता संघ पे भी उन्होंने बंदी डाली और उनके भी बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से संघ चालक, कार्यवाह, प्रचारक को ही उन्होंने उसी समय उन्होंने बंदी किया, जेल में डाला। और जो उस आपातकाल के विरोध में बात करते थे, आपातकाल को विरोध करते थे, स्वातंत्र की जो घोषणा देते थे, उन्हीं को सभी को जेल में डालने का उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, कोई कसर रखी नहीं। और ऐसी स्थिति में लोगों ने सितंबर, जून, जुलाई गया, अगस्त में हर जिला
जिला में एक कार्यकर्ता ने सत्याग्रह करना, और उसके कार्यकर्ता ने जो सत्याग्रह किया, मिनट 2 मिनट का भाषण क्या होगा, लेकिन उसको पकड़ के 6 मास की शिक्षा दी, कड़ी शिक्षा दी। उनके हाथ पे हथकड़ियाँ पहनाई, हथकड़ियाँ पहनाई। कोर्ट पे जाते थे तो कार्यकर्ता लोगों को बताते थे, हमारे हाथ पे हाथ कड़िए, हमारे हाथ पे हाथ कड़िए, बताते थे। हम आपातकाल के विरोध में घोषणा दिए। इतना उन्होंने त्याग किया, इतना उसने वो आपातकाल के विरोध में भी काम किया। और आपातकाल जो बना तो लाया गया, वो तो केवल स्वयं को बचाने के लिए, देश पे, ये धरती पे ऐसा कोई माहौल नहीं था कि आपातकाल लाने के लिए और मजबूर होना पड़ा है। ना रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे, तेरा वैभव अमर रहे। ये क्यों शहीद हुए? तो भारत माता के लिए, भारत देश का वैभव अमर रहने के लिए शहीद हुए। ये हमारे झुंझुनू की परंपरा भी है। और मुझे ये लगता है कि जब आपातकाल शुरू हो गया, स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी ने मंत्रिमंडल को नहीं बताया, कुछ संविधान है, कुछ कोर्ट का निर्णय है, हमारे से ऊपर नहीं है। हम जो कहेंगे वो होना चाहिए। ये उनकी मानसिकता बनी थी, और ये मानसिकता जो बनी वो शुरू से बनी। बड़े घर के लड़के तो कभी कभी बनती है, तो उनकी भी बन गई। और वो 1948 पे राजकीय क्षेत्र में काम करती थी, कांग्रेस में काम करती थी। उनका विवाह हुआ 1942 पे विवाह। और 1942 में जब विवाह हुआ तब विवाह को पंडित नेहरू की मान्यता नहीं थी। जुल्फिकार अली शाह खान उर्फ फिरोज खान, तो पंडित जी की मान्यता नहीं थी। उन्होंने बहुत समझाया, तो भी उन्होंने कहा नहीं, मैं उनसे शादी करूंगी। शादी हो गई। केवल 6-7 साल गुजर रही, और उनकी एक मानसिकता बन गई थी कि हाँ मैं तो कुछ नहीं। और जब 1959 में 59 में जब वो कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, वो सरकार को हटा दो, वो सरकार को मिटा दो, और मिटाया, उसको हटाया। कारण तो कुछ नहीं, 356 का जो काम किया, 356 लोग संविधान में है, उनके 11 साल में उन्होंने 51 राज्य में उनके सरकार हटाए 51 बार। कि हमारे से दूसरा कोई नहीं, ये हमारा है सब, ऐसे भाव से चलना। ये तो लोकशाही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, जो उन्होंने पिताजी का भी नहीं माना, पति का भी नहीं मारा, वो क्या संविधान का मानने वाली थी? मुझे नहीं लगता है। मूर्ति प्रन्यास उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने माधव सेवा सम्मान योजना रखी। और माधव सेवा सम्मान तो माधवराव सदाशिवराव गोळवलकर गुरुजी संघ के द्वितीय संचालक थे। 33 साल पूरा देश घूमे, 33 साल। वो कहते थे कि रेल का डब्बा यही मेरा घर है, रेल का डब्बा यही मेरा घर है। इतना प्रवास किया। मैं आपसे मैं पहला भाषण उनका सुना, मैं बाल संसद था, हमारे संभाजी नगर, पहला नाम उसका औरंगाबाद था।
1958 में उन्होंने कहा था गुरुजी श्री गुरुजी ने कि चीन हमारे ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। 58 में बोला, क्यों कि 21 अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान के सेनाओं ने हमारी जो पुलिस चौकी थी उसमें 13 पुलिस थे, वो पुलिस को एक समय मार डाला था। गुरु जी कहाँ से बात कर रहे हैं, ये बुढ़े कहाँ से बात कर रहे हैं, ऐसी भी टीका की। और आपने देखा होगा 2-4 साल के बाद युद्ध हुआ और उसमें अपना पराजय भी हुआ। ये देखते आपने सबने देखा, वो समय पे आप ध्यान देते थे। गुरुजी ने बोला जब भी आप ध्यान देते थे तो चीन आक्रमण नहीं करता था। ये भी उन्होंने पहले बोला था लेकिन सुना नहीं। सम्मान योजना के जो यहाँ हमने सत्कार किए, उनके कई स्वयं किए, कई उनके पिताजी ने किए होंगे, उनको भी सम्मान अपने यहाँ किया। ये सम्मान तो हमेशा ही चलते रहेगा। और ये आपातकाल की जो स्थिति है ये आगे न आना, अबे किसी की हिम्मत न होना, इसीलिए सन ने जो सत्याग्रह किया था और वैसे ही आज भी हर साल वो दिन अपन मनाते हैं। इसीलिए मनाते हैं कि आगे कोई ऐसी व्यवस्था न करे, ऐसा रुक न पकड़े, यही लिए ईश्वर कर रहे। तो मैं उन्हीं को भी धन्यवाद देता हूँ, मुझे यहाँ बुलाया, उन्हीं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान दीनानाथ जी रोंसला से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर महेश जी को स्मृति चिन्ह दें। मैं ओम प्रकाश जी शर्मा से निवेदन करता हूँ डॉक्टर रमेश जी को सम्मान दें। भोजन पीछे जहाँ प्रवेश किया है वहाँ टीन शेड में है। सादर वंदे। आपातकाल का जो दंश है वो जो जेल में गए उन्होंने ही नहीं सहा, पर समाज में रहते हुए उनके परिवारों ने भी सहा है। लोकतंत्र सेनानियों की तरफ से मैं सादर नमन करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम की शुभ बनाई। मीडिया बंधु, प्रशासन जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पूरा सहयोग दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना स्काउट गाइड के कार्यक्रम नहीं हो सकता था। स्काउट गाइड परिवार ने जो पूरा सहयोग दिया है उनका भी मैं हृदय धन्यवाद देता हूँ।